हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिनोना। तो आज के वीडियो जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है बैंक एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन को लेके कि हम कैसे अपना इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं टू क्लियर अ बैंक एग्जाम। So I am also from Hindi medium background and how I improve my English being a Hindi medium student clear all banking exams नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो जब मैंने बैंकिंग एग्जाम देना स्टार्ट किया था, इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। रियल जो मेरे को इंग्लिश से एक बहुत ज़्यादा डर था वो कैसे मैंने अपना कोप अप किया एंड बाद में IBPS PO मेंस एंड SBI PO मेंस भी क्लियर किए मैंने। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिख रखी हैं जैसे आपको किन सेक्शन पे काम करना है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देती हूँ कि बैंक एग्जाम जो मैंने देना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे आई वॉज रियली फियर्ड फ्रॉम इंग्लिश। मतलब इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर था, तो इस वजह से मैंने अपनी RRB PO, अगर आप मेरा RRB PO का स्कोर कार्ड भी देखेंगे जो कि चैनल पर डला हुआ है, तो वहाँ पे हिंदी सेक्शन है। मैंने हिंदी चूज किया हुआ था RRB PO एंड RRB क्लर्क दोनों में, क्योंकि मेरे को मैं इंग्लिश पढ़ रही थी। मतलब अगर आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इंग्लिश सेक्शन बाकी RRB छोड़ के IBPS एंड SBI में इंग्लिश ही आती है। तो और मेनली जो रीजनिंग होता है, क्वांट होता है एंड बाकी जी होता है, वहाँ पे भी आप हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश में ईजी होता है उनको रीड आउट करना, क्वेश्चन को एंड सॉल्व करना। तो मैं वो सब इंग्लिश में कर लेती थी, बट जो इंग्लिश सेक्शन है वो नहीं होता था मेरे से सॉल्व। मैंने हिंदी चूज किया था, उस वजह से मैं मतलब काफ़ी प्रिपरेशन कर रही थी। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स भी फॉलो किए, यूट्यूब से पेड कोर्स सब कुछ करके देखा, बट मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो रही थी। मतलब आप प्री के जो मॉक टेस्ट में मार्क्स होते हैं 30, उसमें से मेरे अगर क्लैरिकल वाले में बता रही हूँ, मैं PO वाला तो आप छोड़ ही दीजिए, क्लैरिकल वाले में अगर मेरे 10 मार्क्स आ जाते थे ना, देन आई विल बी सो, मतलब मैं बहुत खुश हो जाती थी कि 10 नंबर आ गए मेरे। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने लगे थे, बट लास्ट टाइम पे ऐसा आ गया था कि मेरे 20+ मार्क्स भी आ रहे थे प्री के मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो ये था मेरा। अब मैंने कैसे इम्प्रूव करी इंग्लिश, कैसे मैंने उस पर काम किया। अब बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपका इंग्लिश सेक्शन वीक है, आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, तो बस आपको मतलब छोड़ना नहीं है, अपने लगे रहना है। भले ही आप डेली थोड़ा सा प्रोग्रेस करेंगे, बट आप इवेंचुअली उसको कर लेंगे इंग्लिश सेक्शन को। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे बस एग्ज़ाम क्लियर करना है इंग्लिश सेक्शन में, और मतलब उसमें एकदम मास्टर नहीं होना है, क्योंकि अगर आप मास्टर होने की कोशिश करेंगे देन आई से क्या वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और उसको पूरी तरीके से सीखना हमेशा किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें बैंक एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या सेक्शंस पे काम करना चाहिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला वोकेबलरी, जो कि एक लैंग्वेज है। जब हम छोटे होते हैं तो हम हिंदी बोलना सीखते हैं, तो हम शब्दों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अगर इंग्लिश में आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, अब आपको इंग्लिश इतनी तो आती होगी कि हाँ आप बेसिक पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा एक बैंक एग्जाम जहाँ पे एक हाई लेवल की इंग्लिश पूछी जाती है उसको इम्प्रूव करना है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी। सबसे पहले तो आपको अपनी एक नोटबुक बना लेनी है, जिसमें कि आप डेली जो भी पढ़ रहे हैं, आप स्टार्ट करिए इजी पढ़ने से। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसमें जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं, आप उनको गूगल करेंगे। ठीक है, एंड देन उसका जो भी मीनिंग है वो आप उस वर्ड और उसका जो भी मीनिंग आपने समझा, मतलब उसका जो मीनिंग है अपनी लैंग्वेज में आप उसका मीनिंग लिख लेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट जो उसमें गूगल पे है वो नहीं लिखना, आपको उसको समझ के, अगर आपको हिंदी में उसका मतलब समझ में आ रहा है तो आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में उसका इजी लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो वो आप इजी लैंग्वेज लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी वर्ड्स आप एक मतलब उस दिन में अपने इंग्लिश में जहाँ जहाँ पे भी इंग्लिश में जो जो चीज़ें पढ़ी, आप वहाँ से वो सारे वर्ड नोटबुक में नोट करेंगे। ट्राई टू रीड अगेन एंड अगेन। उन वर्ड्स को आपको डेली रिवाइज करना है, जब भी आप मतलब फ्री हैं तो उस नोटबुक को एक बार रीड आउट कर लीजिए जिसमें भी वर्ड्स आपने नोट किए हैं। ठीक है, थर्ड, ऑलवेज नोट अ न्यू वर्ड यू फाइंड। वही मैंने बता दिया आपको, जो भी वर्ड आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि जब आप इंग्लिश सेक्शन पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए आप GA पढ़ रहे थे, उसमें कोई ऐसा वर्ड आया जो आपको नहीं पता था, उसका मीनिंग नहीं पता था, तो आप वो भी नोट कर सकते हैं वहाँ पे। मान लीजिए आप कोई भी ऐड देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं,
या कोई आप अपने आसपास कुछ भी ऐसा देखते हैं जहाँ पे कोई वर्ड है इंग्लिश का जो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स सो यू कैन मेमोराइज। आपको उन वर्ड्स को मतलब अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। सारे वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप यूज कर सकते हैं, तो आपको उनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है, उसको आपको यूज भी करना है। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी वोकेबलरी की। इस तरीके से आप इजी से पढ़ना स्टार्ट करिए, पहले इजी लैंग्वेज पढ़िए, देन आप एडिटोरियल आप डायरेक्टली एडिटोरियल पे जंप मत करिए, क्योंकि एडिटोरियल क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा टफ लैंग्वेज में होता है। पहले जो आपकी इजी बुक्स हैं आप वो उनसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी रीडिंग करना। आपकी जो स्कूल के टाइम की बुक्स होंगी आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। वो इजी लैंग्वेज में होती हैं, आप उनको पढ़िए, वहाँ से वोकैब करिए, देन उसके बाद एडिटोरियल। एडिटोरियल आपको अगर खुद से पढ़ने में दिक्कत होती है तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि निमिषा बंसल मैम की डेली एडिटोरियल की क्लास होती है, तो आप वहाँ से भी एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं। वो डेली अपने सेशन में वोकैब भी कराती है, तो आपकी वहाँ से वोकैब भी नोट हो जाएगी, उसमें आपको खुद से फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड एडिटोरियल कभी कभी मैं पढ़ के नहीं समझ में आता है खुद का, तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। देन आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी खुद से भी पढ़ने की। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है एडिटोरियल पढ़ने में, तो आप निमिषा मैम की क्लास से एडिटोरियल स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं रीडिंग के लिए। देन ग्रामर। ग्रामर के लिए आपको बैंकिंग एग्जाम में, स्पेशली मैं बैंकिंग एग्जाम की बात कर रही हूँ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि बाकी अदर एग्जाम्स में तो ग्रामर का काफी रोल होता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम में ग्रामर का इतना रोल नहीं है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है तो आप ग्रामर खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इतनी टफ ग्रामर नहीं आती। फिर भी अगर आपको ग्रामर करनी है तो फॉलो 120 रूल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपका हो जाएगा। वो भी आपको निमेशा बंसल मैम के चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है। तो वहां से आप जाकर उनको देख सकते हैं। देन उसके बाद रीडिंग हमने बात कर ली है, पर मैं थोड़ा उसको और इलेबोरेट कर देती हूँ। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग। बैंक एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग, मतलब रीड करके उसको आप समझ पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम उसको पढ़ लेते हैं पूरा, देन ब्लैंक आउट हो जाता है, हमें समझ ही नहीं आता, देन दोबारा पढ़ना पड़ता है। तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड स्पीड पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि एक बार आप पढ़ के पूरा उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है। रीडिंग के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जीए जो हम होता है, जीए की जीए बहुत सारे लोग वीडियो से देखते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आए ना तो वीडियो से देखिए, बट आई मस्ट से कि आपको एक बार जो पीडीएफ आता है आपको पीडीएफ भी पढ़ना चाहिए। कोई भी सोर्स फॉलो कर सकते हैं लाइक अफेयर्स क्लाउड, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी करंट अफेयर्स मिल जाएगी। तो एक बार उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 to 25 मिनट्स लगेंगे, बट अगर आप वहाँ से पढ़ते हैं तो आपका 2 in 1 काम हो जाएगा। आपका जीए भी हो रहा है, आप डेली का जीए भी पढ़ पा रहे हैं, और इंग्लिश भी, आपकी इंग्लिश रीडिंग भी हो रही है। तो आप जीए को पीडीएफ से पढ़ने की जरूर कोशिश करिए, इससे आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होगी, क्योंकि आप जीए पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि बस आप पढ़ के उसको निकालेंगे, आप वहाँ से समझेंगे भी। तो जीए पढ़ने से, जीए का पीडीएफ पढ़ने से आपकी वहाँ से रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पावर दोनों बढ़ रही है। देन एडिटोरियल आप पढ़िए, एडिटोरियल से भी आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर इंक्रीज होती है। तो रीडिंग में आप इन दो चीज़ों को फॉलो करिए। और बाकी आप, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में अगर आपको जो भी सेक्शन पसंद आता है, लाइक आपको स्पोर्ट्स पसंद है, स्पोर्ट्स आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी चीज़ आपको पढ़ना अच्छी लगती है, एडिटोरियल तो आपको डेली रीड करना ही है, जीए भी आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चीज़ें पसंद आती हैं तो उनको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है। देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन आपको उसमें किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। उसके लिए आप मॉक टेस्ट से भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल के। अदरवाइज आप क्लासेस भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक मैंने क्लासेस फॉलो करी थी निमिषा मैम की परफेक्शन क्लास। अगर आप चाहें तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि मेरे को मॉक टेस्ट से नहीं समझ में आता था, मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाती थी, आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश, तो इसीलिए मैं क्लासेस के थ्रू मैंने किया था। तो आप चाहें तो आप भी क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको किसी और टीचर का पसंद हो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक अभी बीएपीयू का नोटिफिकेशन आप सबने देख ही लिया है, वहाँ पे 50 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आने वाला है। आईबीपीएस पीयू में भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पूछा जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको डे 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लाइक इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जैसे आप एडिटोरियल देखते हैं निमिषा मैम का, तो वहाँ पे लास्ट में वो आपको एक क्वेश्चन देती हैं या फिर जो भी उन्होंने एडिटोरियल पढ़ाया होता है उसकी समरी आपको लिखने को बोलते हैं, तो और वो उसको रीड भी करती हैं। तो अब वहाँ से आप उनके कमेंट सेक्शन में आपने जो भी पढ़ा जरूर लिखिए डेली।
वहाँ पे आपको जरूर लिखना है। तो आप पहले अंडरस्टैंड कर आप इसके लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो भी आपको पूछा जाता है, लाइक एमबीबीएस में तो ऐसे और लेटर ही पूछा जाता है, बट एसबीपीयू में भी ऐसे और लेटर ही पूछा जाता था, बट इस बार कुछ चेंजेस हैं। प्रेसी राइटिंग और मेल्स वगैरह, ईमेल्स वगैरह उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो आप वो पैटर्न को पहले एक बार समझ लीजिए, देन उसको राइट करने की कोशिश करिए डेली अपने वर्ड्स में। उसमें कोई भी आपको फैंसी वर्ड यूज नहीं करने, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश करिए खुद से। और ये आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, बट डेली कुछ ना कुछ लिखना है, ताकि आपको एकदम से कुछ नया ना लगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थे मेरे, एंड मेरा एक्सपीरियंस था हाउ मैंने कैसे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक चैनल पे बने हुए आप वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।